नमस्ते दोस्तों, मैं सुशील मौर्य, सुजोग थेरापिस्ट, एक्यूपंक्चरिस्ट एंड कायरोप्रैक्टर। आज मैं पुरुषों में होने वाली एक कॉमन डिजीज जो कि आज 40 वर्ष की उम्र के बाद और ऑलमोस्ट 70 के बीच में एक कॉमन होती जा रही है ये बीमारी, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन। इसके बारे में डिटेल्स वीडियो लेके आया हूँ और इसमें बताऊंगा कि किस तरीके से आप उससे बच सकते हैं। जानने के लिए कृपया वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन एक ऐसी कंडीशन है जो कि किसी भी पुरुष को किसी भी अपने साथी पार्टनर के साथ में या अपनी धर्मपत्नी के साथ में जो वैवाहिक रिश्ते होते हैं उसको मेंटेन करने के लिए और उस रिश्ते को प्रगाढ़ करने के लिए, आगे सरवाइव करने के लिए बहुत ही इसेंशियल होता है। अगर ये इरेक्टाइल डिस्फंक्शन अगर होता है तो ये रिश्ते जो मैंने बताया ये हैम्पर होने वाले हैं, अफेक्टेड होने वाले हैं। तो उस रिश्ते को बचाने के लिए और परिवार अपने पति और पत्नी के बीच के जो मानसिक रिलेशंस है उसको स्टेबलाइज करने के लिए, स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए जो फिजिकल रिलेशन बनाने पड़ते हैं, उसके लिए पेनिस में इरेक्शन होना, जिसको आम भाषा में लिंग में उत्थान का होना, उसमें तनाव का आना बहुत ही जरूरी होता है। 40 के बाद में ये समस्या आजकल कॉमन होती जा रही है और लगभग हर 10 में से 3, 4 या 5% इससे परेशान है। और इसमें कुछ एक कारण है जो कि कई बार ये बिना किसी कारण के भी लोगों को समस्या आ जाती है कि वो समझ ही नहीं पाते क्यों होता है। वो साइको इमोशनल इश्यूज होते हैं। इसमें कुछ कारण मैं बताऊंगा जो कि इसमें ज़्यादा ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अगर जेन्युइन रूप से बताया जाए तो जो कार्डियोवास्कुलर इशू होते हैं वो एक मेजर कॉज होते हैं इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के। और अगर इसको छोड़ दिया जाए तो इसके अलावा जो बाकी दूसरे कारण हैं वो टेम्पररी हैं। कई बार वो अप्स एंड डाउन्स होते रहते हैं और नॉर्मल हो जाते हैं। ये रिवर्सिबल है, ठीक हो सकता है और इसके लिए किसी प्रकार के मानसिक तनाव की आवश्यकता नहीं है। ये कब प्रॉब्लम आता है? ज़्यादातर पुरुषों में जिसको हार्ट का प्रॉब्लम होता है, ये कई बार हार्ट के प्रॉब्लम का अंडरलाइंग इंडिकेशन होता है, क्योंकि पेनिस में ब्लड का जब फ्लो बढ़ता है और एक मैकेनिज्म है, उसमें एक वॉल्व होता है जो कि ब्लड आर्टरी से तो ब्लड गया लेकिन वेन्स के माध्यम से रिवर्स में आने को होल्ड करता है कुछ टाइम के लिए। तो उस टाइम पे ब्लड का फ्लो वहाँ पे बढ़ते कारण उसमें हार्डनेस आता है पेनिस में। तो इसके लिए कोई भी पुरुष सेक्सुअल रिलेशन बनाने में सक्षम हो पाता है। तो जब कार्डियोवास्कुलर इशू आता है तो ये जो ब्लड का फ्लो है, सर्कुलेशन है, रक्त परिसंचरण है, जब प्रभावित होगा तो ये प्रॉब्लम आ सकता है और कई लोगों में आता ही आता है। तो उसके लिए जो प्रॉब्लम है हार्ट रिलेटेड उसका ट्रीटमेंट करना चाहिए। इसके अलावा अगर और देखा जाए तो एक मेजर काज है जो कि हार्मोन्स है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स। उसका जब सिक्रेशन कम हो जाता है तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स जब बॉडी कम बनाता है तो भी ये इरेक्टाइल डिस्फंक्शन होने लगता है। कई बार एंजाइटी, ट्रामा या कोई इस तरीके का मनोवैज्ञानिक उलझन या तनाव रहता है तो भी जो मेंटल फैंटेसी होती है वो पूरी तरह से क्रिएट नहीं हो पाती है और मन में जो इरोटिक विचार आते हैं वो नहीं आ पाते हैं ड्यूरिंग द फिजिकल रिलेशन। तो फिर वो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन को क्रिएट करता है। लेकिन ये सब टेम्परेरी है। ये जैसे ही आपका माइंड रिलैक्स होगा, काम होगा, आप फिर से अपने को रिजुवनेट कर पाएंगे, इसमें कोई इशू नहीं है। कई बार फीवर वगैरह अगर आ गया है तो उसमें बॉडी में बहुत ज़्यादा वीकनेस होता है, टायर्डनेस, फटीग होता है। तो उस कंडीशन में भी ये इरेक्टाइल डिस्फंक्शन होना नॉर्मल है और इसमें कोई भी पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, ये सामान्य है। जैसे ही आपका वीकनेस जाएगा बॉडी का, आप जैसे फीवर से फ्री होंगे या इन्फेक्शस जो कॉसेस है उसको क्योर करेंगे तो अपने आप फिर से आप नॉर्मल कंडीशन में आ जाएंगे। तो ये सब कॉमन प्रॉब्लम थे। इसके अलावा जो सीडेंटरी लाइफ स्टाइल्स है और जो ड्रग एडिक्शन है, नशा है, वो भी एक मेजर रोल प्ले करते हैं इरेक्टाइल डिस्फंक्शन में। जैसे कि कोई निकोटीन ज़्यादा लेने वाले या अल्कोहलिक पर्सन, तो इसमें भी चांसेस होते हैं कि ये इरेक्टाइल डिस्फंक्शन आने का, क्योंकि ये सब जाके कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पे डायरेक्ट इफेक्ट डालते हैं।
अभी इसमें एक्यूप्रेशर के माध्यम से या सुजोग के माध्यम से किस तरीके से आप इस प्रॉब्लम को इमीडिएटली सॉर्ट आउट कर सकते हैं, तो उसके लिए मैं बताऊंगा। सबसे पहले ये जो नशा मैंने बताया कि नशे से होता है, आप सारी जो नशाएं आप करते हैं उसको आप क्विट करिए, छोड़ दीजिए। उसके बाद मैं आपको एक इम्पोर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ, वो इम्पोर्टेंट पॉइंट पे आपको स्टिमुलेट करना है। ये आपका ये हार्ट सुजोग के ब्यूल मेरिडियन के हिसाब से बता रहा हूँ। ये आपका हार्ट 9 पॉइंट है। यहाँ पे आपको क्या करना है, एक ब्यूल मैग्नेट लेना है, पेपर टेप में लगाना है। और ब्यूल मैग्नेट का जो वाइट वाला पार्ट, येलो वाला पार्ट है, इसमें 2 पार्ट होते हैं मैग्नेट में। ये वाइट पार्ट है और ये येलो पार्ट है। तो जो येलो पार्ट है ब्यूल मैग्नेट का, वो स्किन के टच में रहेगा, और जो वाइट पार्ट है वो पेपर टेप के टच में रहेगा। तो आपको क्या करना है, जो हार्ट मेरिडियन का हार्ट पॉइंट नंबर 8 है, सॉरी 9 है, उस पर आप इसको अप्लाई कर दीजिए 7-8 घंटे के लिए। ये वुड पॉइंट है, ये जाके के ब्लड के मूवमेंट को बढ़ाएगा और उसके फंक्शन को इम्प्रूव करेगा। और अगर कोई वेसल्स रिलेटेड इशू आ रहा है ब्लड वेसल्स का, तो उसके लिए आपको ये लंग 9 पॉइंट को भी टोनिफाई करना है। लंग 9 पॉइंट यहाँ पे आता है, ये जो थंब साइड में आप देखेंगे तो ये वाला जो है ये लंग मेरिडियन है। लंग मेरिडियन का ये पॉइंट नंबर 9 है। यहाँ पे आपको ये टोनिफिकेशन का मैग्नेट लगाना, जिसमें मैग्नेट का जो येलो पार्ट है ये आपको दिख रहा है, ये स्किन के टच में रहेगा, और जो व्हाइट पार्ट है पेपर टेप के टच में रहेगा। दोनों टोनिफिकेशन करने हैं। तो ये 2 पॉइंट इतने सक्षम है कि आपको जो भी अगर कार्डियोवैस्कुलर इशू भी आ रहे हैं और या दूसरे भी जो इश्यूज आ रहे हैं उसके कारण भी आपको पूरी तरह से ईडी से फ्री करने में सक्षम है। जो आपकी इम्पोर्टेंसी है, जो आपकी कैपेबिलिटी है टू परफॉर्म सेक्सुअल इंटरकोर्स, तो उसको हार्मोनाइज करने के लिए, नॉर्मलाइज करने के लिए पूरी तरह सक्षम है। अगर आपके पास ड्यूल मैग्नेट नहीं है तो मैं उसके लिए दूसरे विकल्प बताता हूँ। तो फिर उसके लिए क्या करना है, यहाँ पे आपको आना है, ये जो रिस्ट क्रीज है, रिस्ट क्रीज यहाँ पे इस जगह पे आपको, आप देखेंगे ये इस किनारे पे आपको प्रेशर देना है रिस्ट क्रीज पे। यहाँ पे आप प्रेशर दीजिएगा। एक पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट ये है, जो अपना लिटिल फिंगर का जो अंदर का साइड है, रिंग फिंगर के साइड में, नेल बेड के पास में, ये कॉर्नर पे, इस पॉइंट पे आपको स्टिमुलेशन देना है। किसी पेन से या पेन के बैक साइड से ज़्यादा इजी गिरेगा, या तो आपके पास कोई जिम्मी या अदर कोई प्रोब हो तो उससे आप यहाँ पे प्रेशर दीजिएगा। 2 से 3 मिनट के दिन में 4-5 बार आप प्रेशर दीजिएगा। ये 2 पॉइंट आप स्टिमुलेट करेंगे तो जो भी ये इरेक्टाइल डिसफंक्शन है आप उससे फ्री हो जाएंगे, और आप आसानी से और बहुत ही अपनी लाइफ में इस प्रगाढ़ रिश्ते को संभाल पाएंगे, इसको संवार पाएंगे, और आपका जो पारिवारिक जीवन है सुखद और सुखमय होगा। अगर मेरा ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो तो कृपया वीडियो को लाइक करिए। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर किसी इष्ट मित्र को भी इस तरह की समस्या है जिस आपके संज्ञान में, तो प्लीज़ उनके साथ में ये वीडियो को शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे कि 40 के पार या आजकल के यंग बच्चों में भी ये प्रॉब्लम्स आ रहे हैं जो कि साइको इमोशनल है, तो वो भी इससे फ्री हो जाए और अपने पारिवारिक जीवन को बेहतर बना पाए। थैंक यू।